कि वो मृत्यु सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, जो उसका स्वरूप है, जो उस शरीर में निवास करता है, वही एकमात्र सत्य है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब भगवान ने ऐसा कहा कि देखो हमारे भीतर हमारा जो शरीर है उसी का परिवर्तन होता है और वही एक समय जाके विनाश प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब हम लोग नए शरीर को धारण करते हैं तथा देहांतर प्राप्ति मतलब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन मतलब चले जाते हैं। और इसको जानता कौन है? इसको जानता है जो ज्ञानी है, वो इसे जानता है, जिसने सत्य को देखा। ज्ञानी मतलब जिसने सत्य को देखा। जैसे हमारे सामने अंधेरा है और चूंकि अंधेरा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। और चूंकि हमको कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए क्या होता है, हम हमेशा धक्का खाते रहते हैं, चोट खाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। क्योंकि हमारे सामने अंधेरा छाया हुआ रहता है इसलिए हम लोग इस संसार में हमेशा चोट खाते रहते हैं। हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, हमें बहुत प्रकार का यंत्रणा होता है और हमें इन यंत्रणाओं से निकलने का रास्ता मिलता नहीं है। यंत्रणाओं या दुख या कष्ट जो है वो केवल अपना स्वरूप को बदलता है। कभी हम इस कारण दुखी थे, कुछ दिन बाद वो दुखी है लेकिन वो कारण बदल गया, कुछ और कारण के लिए हम दुखी हो गए, फिर कुछ दिन बाद कुछ और कारण के लिए हम दुखी हो गए। इस प्रकार से हमेशा ही कारण बदलता रहता है लेकिन हम दुखी ही रहते हैं। हमारे जीवन में कठिनाई, हमारे जीवन में कष्ट रहता ही है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब हम लोगों को सत्य नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे क्या है। हमारे सामने अंधेरा छाया हुआ है, हमारे में प्रकाश नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है वो भी हमारी तरह आँख है उनका। मेरा जिस प्रकार से आँख है, एक ज्ञानी का भी आँख है। मैं जो करता हूँ वो ज्ञानी भी करता है। मैं जो खाता हूँ, एक सत्य दृष्टा ज्ञानी भी वही खाता है, वही काम करता है। वो भी सोता है, उसको भी भूख लगता है, उसको भी सब कुछ लगता है। लेकिन केवल अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी के आँखों में दृष्टि है, वो देख सकता है कि देखो वहाँ पे वो है, उधर से मत जाओ, इधर से जाओ। अच्छा उधर में वो है तो इधर से जाओ। उसको दिखता है, हमको दिखता नहीं है। जो अज्ञानी है उसका भी वही आँख है लेकिन उसको उस आँख से दिखता नहीं है। तो इस संसार में जो हम लोग आए हैं, हम लोगों का जो जन्म हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? हम लोग क्यों जन्मे हैं? क्योंकि शंकराचार्य का एक बात है, शंकराचार्य का नाम सुने हो तो आदि शंकराचार्य ने एक कविता लिखा। उस कविता में लिखा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, एहि संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारी। बोला पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले हम लोग बार बार हम लोगों का जन्म होता है और बार बार हम लोगों की मृत्यु होता है। ये केवल एक ही जन्म और एक ही मृत्यु नहीं है। इस जन्म और मृत्यु के पहले भी तुम्हारा बहुत सारा जन्म हुआ है और ये जो सामने मृत्यु आ रहा है, इस मृत्यु के बाद भी हम लोग बहुत बार मरेंगे। हम लोगों को कैसा पता कि हम लोगों को मृत्यु हुआ था? देखना कि मृत्यु के बारे में जब भी सोचोगे तभी तुमको डर लगेगा। डर लगता है तो जब भी कोई अपने मृत्यु के बारे में सोचता है, हम मर जाएंगे, तब हमको डर लगता है। अभी प्रश्न ये है कि मृत्यु के बारे में डरने का क्या बात है? मृत्यु तो हम देखे भी नहीं है। हो सकता है कि मृत्यु एक ऐसा चीज़ है कि हम सोए और हम एकदम आनंद सागर में खो गए। मृत्यु के समय मुझे डर लगता क्यों है? मृत्यु के बारे में जब भी हम सोचते हैं हमको डर लगता क्यों है? हम क्यों नहीं मरना चाहते? हम लोग इसलिए नहीं मरना चाहते क्योंकि पिछले बार जब हम लोगों ने मरा था तब हम लोगों को इसी प्रकार का डर लगा था और उस डर की स्मृति हमारे भीतर रहता है, हमारे मन में रहता है। और इसलिए जब भी हम लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं? अरे मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर से डरना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक डरावना एक
एक एहसास है, लेकिन जिसने एक बार सत्य को देखा है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने मृत्यु के बारे में कहा। उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में क्या कहा कि बोला, देखो जब मेरी मृत्यु आएगा तब मैं इस संसार को, इस शरीर को एक छोटा सा मांस के टुकड़ा के तरह रख करके मैं चला जाऊंगा। मैं अपने शरीर को एक मांस के टुकड़े की तरह फेंक करके चला जाऊंगा। मतलब उनको पता है कि मृत्यु जब होगा तब मैं मरूंगा नहीं, मेरा शरीर को मैं रख दूंगा, फेंक करके मैं चला जाऊंगा। मतलब मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा। तो ये कैसे कहा? हम लोग कह सकते हैं? हम लोग ये नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम लोगों ने मृत्यु को नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है, इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु को भी देखा है। और उन्होंने ये देखा कि मृत्यु नाम का कोई वस्तु है ही नहीं। हम लोग जो मृत्यु के बारे में इतना डरते हैं, मृत्यु नाम का कोई वस्तु है ही नहीं। असली सत्य क्या है? असली सत्य है परमात्मा, परमेश्वर, परमात्मा। ये कब मिलता है? बोले जब तुम्हारा ज्ञान का चक्षु खुलता है। जब तुम्हारा, जैसे हम लोगों का ये दो चक्षु है, इन दो चक्षु से हम लोग ये सब देखते हैं, इस संसार को देखते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हमको दिखता नहीं है। जैसे तुम्हारे और मेरे बीच बहुत सारा जीवाणु घूम रहा है, कोरोना वायरस घूम रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। बहुत सारा वायरस घूम रहा है, बहुत सारा जीवाणु, कीटाणु घूम रहा है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आँख है वो उन कीटाणुओं को देखने में सक्षम नहीं है, वो उतना सूक्ष्म नहीं है। तो इसलिए आँख मुझे जो दिखा रहा है वही सब कुछ सत्य नहीं है। लेकिन हम लोग सत्य क्या देखते हैं, क्या जानते हैं? जो मैंने अपने आँखों से देखा वही सत्य है। लेकिन मेरा आँख तो सब कुछ दिखाता नहीं है, तो मैं सत्य जानूंगा कैसे? हम लोग कान से सुनते हैं शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग कान से नहीं सुनते। ठीक है, जैसे माइक्रोवेव बोलते हैं ना, माइक्रोवेव भी एक शब्द है जो हम लोग नहीं सुनते। ये रेडियो, पहले के दिन में हम लोग रेडियो चलाते थे। रेडियो कैसे चलता था? हम लोग यहाँ पे रेडियो चलाए और रेडियो चलने लगा। कैसे? वो एक जगह पे वहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पे रेडियो चला। ये जो आ रहा है ये कैसे? वो भी एक शब्द के द्वारा आ रहा है, लेकिन उस शब्द को हम सुन नहीं सकते। तो ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग सुन नहीं सकते। तो इसलिए जो भी हम लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते, मतलब वो करते हैं, स्पर्श करते हैं, वही एकमात्र सत्य नहीं है। उसके बाहर भी बहुत सारा सत्य है। कब दिखाई पड़ता है? जब मैं उस परमात्मा का दर्शन करता हूँ, तब मुझे इस जीवन का संपूर्ण सत्य का प्रतीत होता है। तभी मुझे इस जीवन का संपूर्ण सत्य सामने दिखने लगता है। और तभी इसीलिए जो ज्ञानी है वो कभी विचलित नहीं होता, वो शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? क्योंकि उसको पता है कि सत्यम एव जयते, सत्य का ही जय होगा।